जो बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी, तो दोस्तों ट्रैफिक रूल्स हैं, उनसे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, आज हम समझते हैं आपके ट्रैफिक रूल्स में सूचनात्मक सड़क चिन्हों के बारे में। तो क्या होते हैं ये और किस तरह की इंफॉर्मेशन ये देते हैं, तो चलिएगा आगे समझते हैं इसके बारे में। तो सूचनात्मक सड़क संकेत है, ये आपको क्या बताते हैं, बेसिकली इनका यूज कहां पे किया जाता है ये हमें समझना है। तो बेसिकली ये हमें कई चीजों की जानकारी देते हैं। इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारों पर सुविधाओं आज के बारे में जानकारी हमें मिलती है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसार अनुसरण से ड्राइवर का एक तो समय बचेगा और इधर उधर भटकने का खतरा भी उसको नहीं रहता है। मतलब उनको एक रास्ता बताने के लिए जरूरी है, मददगार है। उन्हें सड़क के आसपास जितनी भी सुविधा है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के सड़क चिन्ह दिखाई देंगे, जैसे अग्रिम मार्गदर्शक, गोल चक्कर, है ना। यहाँ पे मार्गदर्शक दिखा रखा है, यहाँ पे फैसिलिटीज है। बारी बारी से इन सब के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, पहला है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, इस तरह से एडवांस डायरेक्शन साइन। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन दे रखी हैं। यहाँ पे क्या दे रखी है, अलग अलग डायरेक्शन दे रखी है। जैसे दिल्ली इधर है, नोएडा इधर है, फरीदाबाद इधर है। दूसरा है गोल चक्कर, चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह। ये आपका गोल चक्कर है। अगर आप इधर घूमेंगे तो आप रेवाड़ी पहुंच जाएंगे, इधर घूमेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, इधर घूमेंगे तो अलवर पहुंच जाएंगे, इधर घूमेंगे फरीदाबाद पहुंच जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो साइन है एडवांस डायरेक्शन साइन के बारे में, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ये आपको दिशा के साथ साथ में, आपको जगह के साथ साथ में किलोमीटर भी दिखाता है। चंडीगढ़ 25 है, शिमला है 105 है, जालंधर है 85 है। ऐसे ही है, यहाँ पे दिशा चिन्ह है, डायरेक्शन साइन है। जैसे नागपुर है, वो इधर जाना है और 10 किलोमीटर रह गया है। ऐसे ही प्रमाणित चिन्ह, कंफर्मेटरी साइन जो है वो क्या बताते हैं, ये चिन्ह आश्वस्त करते हैं ड्राइवर को कि वह सही रास्ते पे है और उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाई जाती है। जैसे मेरठ 15 किलोमीटर है, रुड़की है वो 85 किलोमीटर है। स्थान पहचान चिन्ह, आपको प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन में क्या बताना है, यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है और चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा है वो शुरू हो चुकी है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चित्रात्मक रूप से यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुंबई, तो इसकी सीमा शुरू हो चुकी है दोस्तों, है ना। अगर इस तरह का साइन है तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम है पेट्रोल पंप, तो ये बताता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। अगर यहाँ पे दे रखा है अस्पताल, तो यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी अगर चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना है ना। नेक्स्ट है, इस तरह से जो साइन दे रखा है इसका मतलब है प्राथमिक उपचार केंद्र, फर्स्ट एड पोस्ट। यह चिन्ह क्या दर्शाता है कि आसपास एक क्या है, प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो बेसिकली ये साइन कहाँ पे मिलता है, जो आपके राजमार्ग हैं या राष्ट्रीय सड़कों पे लगाए जाते हैं। इस तरह से 500 मीटर पे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस तरह से चम्मच का साइन बना रखा है, तो भोजन का स्थान है, ईटिंग प्लेस है। यह चिन्ह ये बताता है कि आसपास भोजन का स्थान है और आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जाता है, क्योंकि लंबे सफर में जाते हैं तो आपको भोजन की आवश्यकता हो सकती है। तो आपके लिए काम का साइन है। देखो, अगर आपको अल्प आहार या जलपान करना है, लाइट, अगर आपको रिफ्रेशमेंट लेना है तो आपके लिए ये साइन है। यह चिन्ह ये बताता है कि सड़क के नजदीक अल्प आहार की सुविधा है। नेक्स्ट है, ये है विश्राम स्थल, रेस्टिंग प्लेस। सफर के दौरान अगर लंबे सफर पे हैं तो आप मोटल है, लॉज है या अन्य विश्राम स्थल है वो हो सकते हैं। राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जा सकते हैं और यहाँ पे आप रुक के क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सड़क बंद है, नो थ्रो रोड, है ना। इस तरह का अगर साइन है तो इसका मतलब ये दिखाता है कि सड़क आगे बंद है भाई, है ना। सड़क बंद है संकेत दर्शाता है कि वहां आगे का रास्ता नहीं है और यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे का जो मार्ग है वो नहीं है। ये जो साइन है जो दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाता है बस वहां पे छपी हुई है, तो बस स्टॉप को, यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है और सभी बसें सार्वजनिक परिवहन है इस स्थान पर आपकी रुकेंगी। ठीक है। अगर इस तरह का जो साइन हो जिसमें रेलगाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रेलवे स्टेशन को दिखाता है। यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है। ये सार्वजनिक टेलीफोन, इस तरह का ये टेलीफोन का साइन है। यह चिन्ह क्या दिखाता है, टेलीफोन आसपास में उपलब्ध है ना। आपका इस तरह का जो रास्ता है ये दिखाता है आगे सुरंग है, टनल अहेड। यह संकेत क्या
दिखाता है कि सड़क आगे है, यानी आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग और उसकी लंबाई को भी दर्शा देता है। इस तरह का जो साइन है वो दिखाता है पैदल पथ सबसे मतलब सबवे है, पेडेस्ट्रियन जो सबवे है, यह चिन्ह पैदल पथ या अंडरपास को या सबवे को दिखा देता है। और इस स्थान पर सड़क को पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इसी रास्ते से निकलना चाहिए। नेक्स्ट है, इस तरह से दोनों साइड में साइन बना हो, यानी दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, मतलब दोनों जगह आप क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में पार्किंग कर सकते हैं। यह आपको दिखाता है साइकिल खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट साइकिल। तो इस तरह से अगर पार्किंग लिख रखा हो, साइकिल लिख रखी हो, तो आप साइकिल को अपनी उस जगह पे पार्क कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इस तरह से यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, रिक्शा का साइन दिखा रखा है। तो साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह है, तो वहां पे आपका क्या है, सही सुरक्षित तरीके से आप अपने इसको रिक्शा को खड़ा कर सकते हैं। टैक्सियां खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट टैक्सीज, तो टैक्सी का साइन बना हुआ है और पी लिखा हुआ है, मतलब आपकी जो टैक्सी है उसको वहां पे पार्क किया जा सकता है। तो चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और सही जगह पे ही पार्क करें। इस प्रकार यह चिन्ह ये दर्शाता है कि यह केवल टैक्सियों को ही पार्क किया जा सकता है और किसी को नहीं, है ना। ऐसे ही पार्किंग ऑटो रिक्शा दिखा रखा है, तो यहाँ पे किसके लिए है, ऑटो रिक्शा खड़ा करने के लिए जगह है। और यहाँ पे आपका किसके लिए दिखा रखा है, स्कूटर का साइन बना हुआ है, तो स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह यहाँ पे है, यानी पार्किंग है। और अलग अलग तरह की पार्किंग का साइन है, वो बाकी गाड़ियों को दिखाता है कि बाकी गाड़ियों को पार्क नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो अब बच्चे जो सीरियस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रफ्तार बैच और आपका जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए शौर्य बैच है 1.0, उसकी सफलता के बाद में शौर्य 2.0 है, ये बैच लाया गया है आपके लिए। आप जब इस बैच को कैसे खरीद सकते हैं, सिंसियर हैं तो हर चीज को थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा और आपको इतने आसान तरीके से समझाया जाएगा जीरो से कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। तो आप कैसे इस बैच को ले सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी के नीचे आए और यहाँ पे मोर पे जाएं। जैसे आप मोर पे जाएंगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे बिहार पुलिस ड्राइवर बैच लिंक पे, तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएं। जैसे ये थोड़ी देर बाद में आपको ये बैच दिखाई देगा, देखो यहाँ पे शौर्य बैच दिखाई दे रहा है। और आप इस बैच को खरीद सकते हैं दो तरीके से, एक तो खरीद सकते हैं 5 रुपए में, 5 रुपए में केवल 5 दिन के लिए खरीद सकते हैं, 5 रुपए में केवल 5 दिन। इसमें आप पता कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे करवाई जाती है, पर इसमें एक कूपन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कूपन। आप इसको खरीदने से पहले कूपन लगाएं, PREM। ये कूपन इसलिए लगाना जरूरी है कि आपके आगे जब बैच खरीदेंगे तो वो आपको सस्ता मिले। अगर आप कूपन नहीं लगाएंगे 5 रुपए का खरीदते टाइम, तो आगे आपको बैच सस्ता नहीं मिलेगा। अब देखो ये 349 रुपए का बैच है, ये 3 महीने के लिए है। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए 349। पर अगर इसको भी सस्ता चाहिए तो भी कूपन लगा सकते हैं। और कूपन में आप क्या लगाएंगे, PREM। कैसे लगाना है ये मैं लगा के बता देता हूं। चलो, तो आपके देखो अलग अलग प्लान है, व्यू ऑल प्लान्स में जाएंगे तो आप 5 दिन के लिए बैच ले सकते हैं, है ना, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 12 महीने के लिए ले सकते हैं, ऐसे ही आप 18 महीने के लिए भी बैच ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग प्लान्स हैं। अब आप अप्लाई कूपन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका दिखा रखा है कूपन, और मैं यहाँ पे कूपन यूज करूंगा प्रेम, करके दिखाता हूं आपको। प्रेम कूपन PREM, जैसे ही मैंने प्रेम कूपन अप्लाई किया है तो देखो ये ऑटोमेटिक 3 महीने का है जो 329 रुपए का हो चुका है, यानी आपका सस्ता हो चुका है। इस तरह से आप पेमेंट करके, जब ये सस्ता हो जाए, प्रेम कूपन लग जाए, उसके बाद ही पेमेंट करें, जिससे आपको सस्ता बैच मिले, नहीं ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अब आपको ये बैच आपको समझ में आ गया है, ऐसे लेना है। उसके बाद में आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है, बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो रेगुलर में आपको हर एक चीज़ को, जैसे वाहन के पुर्जे हैं, स्नेहक और उनके उपयोग है, वाहन का रख रखाव है, जितनी भी दिक्कतें हैं आपका, उसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ में आपका मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट और उनकी धाराएं भी पढ़ाता हूँ। लगभग 60 नंबर का बैटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप रेगुलर 2 बजे से 3 बजे, है ना, 2 से 3 बजे मेरी क्लास होती है बिहार टेस्ट बुक पे, इसी चैनल पे आप क्लास को देख सकते हैं, है ना। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, साइंस बाई प्रेम सर, ये मेरा टेलीग्राम है। साइंस बाई प्रेम सर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या हो उसके बारे में अपना उपाय ढूंढ सकते हैं मेरे से बात करके। उसके अलावा किसी भी तरह का डाउट है या वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और इस बार बिहार ड्राइवर पार। थैंक यू सो मच।